जहां अब इजराइल के सामने सऊदी अरब ने रख दी है नई शर्त, वहीं ईरान और चीन से डरकर सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ले सकते हैं बड़ा फैसला। क्या चीन म्यांमार के एयर स्पेस को इस्तेमाल करके भारत पर अचानक से करेगा हमला? और अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की होने वाली है बैठक, और यह बैठक बहुत ही खास है। चीन की धज्जियां उड़ाने का प्लान बनेगा इसमें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ शांति समझौता होने के बाद एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और वह चीन ईरान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। साथ साथ तुर्की के लिए तो ये बहुत ही बड़ा हलचल लेके आएगा। बात दरअसल यह है कि इजराइल के साथ अब सऊदी अरब भी कर सकता है समझौता। सऊदी अरब ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। वैसे ये माना जाता था कि सऊदी अरब आज नहीं तो कल आएगा, और साथ ही साथ बहरीन भी, लेकिन इतनी जल्दी यह बात होगी यह अनुमान नहीं लगा था। अब सार्वजनिक स्तर पर इजराइल के साथ अपने संबंध बनाने के लिए सऊदी अरब ने एक शर्त रख दी है। शर्त की बात करेंगे हम लोग, लेकिन पहले ये जाने अचानक से ये दुश्मन देश इजराइल और के साथ क्यों जा रहे हैं। बात दरअसल यह है कि खाड़ी देश जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और यमन अपने पड़ोसी देश ईरान से डरे हुए हैं। उन्हें ईरान की बढ़ती ताकत से डर लग रहा है, इसलिए वे इजराइल के साथ दोस्ती कर ईरान की ताकत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर ईरान भी चीन और तुर्की के साथ मिलकर अपनी सामरिक ताकत को बढ़ा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ईरान चीन के सहयोग से खुद का परमाणु बम भी बना लेगा। ऐसे में इजराइल के साथ ये देश दोस्ती कर रहे हैं, और सऊदी अरब और इजराइल दोनों ही ईरान के परमाणु हथियार बनाने का विरोध करते हैं। इसके अलावा ये दोनों देश यमन, सीरिया, इराक और लेबनान में ईरान की आकांक्षाओं के विस्तार को लेकर भी चिंता में है। ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी और इजराइल खुफिया जानकारी, टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख अपने सऊदी समकक्षों और अन्य सऊदी नेताओं के साथ गुप्त रूप से मिलते रहते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। इन सब के बीच सऊदी अरब ने दुनिया के सामने क्या शर्त रखी है इजराइल को मान्यता देने और राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए। तो आपको बता दें, सऊदी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जब तक इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में अमेरिका और रूस की दोस्ती पड़ेगी चीन के ऊपर भारी। लेकिन अमेरिका ने सामने उभरती चीन नामक बड़ी चुनौती को देखते हुए रूस के साथ दोस्ती करने का फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन से पहले अमेरिकी सरकारों का पूरा ध्यान रूस पर ही रहता था, जिसका चीन ने बड़ा फायदा उठा लिया। चीन दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप में धीरे धीरे अमेरिका के प्रभुत्व को खत्म करता गया, और WTO के नियमों का फायदा उठाकर अमेरिका का आर्थिक शोषण भी करता गया। हालांकि ट्रंप के आने के बाद इस खतरे को पहचान लिया गया कि अब रूस बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि चीन बड़ा खतरा है। इसलिए ऐसी खबर आ रही है कि ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच चुनाव से पहले हो सकती है मुलाकात, और यह मुलाकात कई मामलों में चीन के लिए चिंता का विषय है। पहला तो यह कि यह मुलाकात कहा जा रहा है कि जो परमाणु बम के लिए एक नीति बनी थी उसको फिर से रिन्यू करना चाहते हैं ट्रंप, और इस मीटिंग में चीन को घेरने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से चीन चौकन्ना भी हो गया है। वैसे चीन के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर यह मीटिंग होती है तो चीन को समस्या क्या है। बात दरअसल यह है कि इस न्यूक्लियर हथियार नियंत्रक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए चीन पर भी बनाया जाएगा दबाव, और रूस को वापस से G7 में शामिल करने की होगी बात। साथ ही साथ रणनीतिक तौर पर अमेरिका अब रूस को अपने साथ पाले में लाना चाहता है चीन के खिलाफ, ताकि चीन को एक झटके में समाप्त किया जा सके। और रूस को भी यह बहुत अच्छे से पता है कि आने वाले समय में चीन उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा,
और उसने प्रभुत्व की लड़ाई आर्कटिक क्षेत्र में शुरू भी कर दी है। इसलिए रूस भी अमेरिका के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चीन भारत के खिलाफ अचानक से आश्चर्यजनक हमले शुरू करने के लिए म्यांमार के हवाई क्षेत्र का उपयोग कर सकता है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। और चीन असम में तेजपुर एयरबेस सहित भारत की रणनीतिक रक्षा सुविधाओं की बारीकी से निगरानी कर रहा है। इंडिया टुडे में छपी एक खबर के अनुसार चीन पूर्वी क्षेत्र में भारत की रणनीतिक सुविधाओं, असम में तेजपुर एयरबेस और ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप समूह पर सतर्क नजर बनाए हुए है। आपको बता दें, भारत की ओर से उड़ीसा के तट से लगभग 550 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में 20 से 22 अगस्त 2020 तक उड़ानों को रद्द किया गया है। और इसे रद्द करने के बाद यही माना जा रहा है कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण करेगा, जिसका उसने पिछले साल सफल परीक्षण किया भी था। और तेजपुर एयरबेस पर बहुत ज्यादा नजर है चीन की। बात दरअसल यह है कि पूर्वी तट के अलावा असम में तेजपुर एयरबेस एक संयुक्त रक्षा नागरिक हवाई अड्डा है। भारतीय वायुसेना के नंबर 2 और नंबर 106 स्क्वाड्रन का यह घर भी है, जहां पे ताकतवर सुखोई 30 MKI खड़े हैं। तेजपुर एयरफील्ड इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेसों में से एक है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने उन उपग्रह चित्रों का विश्लेषण किया है जो बतलाता है कि कैसे चीन ने म्यांमार की सीमा पर स्थित अपने यूनान प्रांत में रडार और निगरानी सुविधाओं की स्थापना की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि चीन भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए म्यांमार के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। जो सैटेलाइट की इमेज मिली है उनमें देखा गया है कि मार्च 2018 में चीन ने एक रडार स्टेशन की स्थापना की है, जो कि ठीक 2017 में डोकलाम में भारत भूटान चीन के बीच जो झड़प हुई थी उसके बाद किया गया था। और यह रडार म्यांमार से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर लगाया गया है, जहां से भारत के पूर्वी तट और तेजपुर हवाई क्षेत्र में अब्दुल कलाम द्वीप की निगरानी कर सके। टाइप 609 रडार लगाया है चीन ने। वैसे बता दें, इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह स्टील्थ विमानों का भी पता लगा सकता है। और चीन ने इसे इस प्रकार लगाया है कि भारत अगर अपने इन दो महत्वपूर्ण स्थानों से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर कोई भी चीज अगर ले जाता है तो यह रडार उसे पकड़ लेगा। वहीं रडार स्टेशन के साथ साथ लगभग 7 किलोमीटर दक्षिण में चीन ने सैटेलाइट से जुड़े कुछ उपकरण लगाए हैं, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इन उपकरणों की मदद से बैलिस्टिक मिसाइलों को दिशा निर्देश किया जा सकता है। इन चीजों को देखते हुए भारत को भी अपनी तैयारी मजबूत करने की जरूरत है।